हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय ज्ञानेश चंद्र नोटियाल सर। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे क्लिक भी करिए, जिसके बाद आपको 6 to 12 क्लास का कंप्लीट सिलेबस मिलेगा, जिसमें डेफिनेशन, एग्जाम्पल, प्रॉपर्टी और क्वेश्चन दिए जाएंगे विद सॉल्यूशन, और ये उनको एक्सप्लेन भी किया जाएगा। साथ में आपको बोर्ड एग्जाम के जो पहले के पेपर हैं उनको भी विद सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। और अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे कंपटीशन मैथ के जो पेपर हैं पूर्व में जितने भी हुए हैं उनको भी समय समय पर आपको विद सॉल्यूशन दिया जाएगा। और आप अदर सब्जेक्ट के कंपटीशन में तैयारी कर रहे हैं तो उनके पेपरों को मैक्सिमम मैं कोशिश करूंगा जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके उनको भी विद सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराया जाए। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है वैदिक मैथमेटिक्स, जो कि क्लास 10th का चैप्टर है। आप सभी को मैं यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं कि वैदिक मैथमेटिक्स है वो राजस्थान बोर्ड में तो शामिल है, पर सीबीएसई बोर्ड में इसका को 10th बोर्ड में काम शामिल नहीं कराया गया है, परंतु ये उनके भी काम का है, क्योंकि वैदिक मैथमेटिक्स में आपको ओनली कैलकुलेशन करना सिखाया जाता है, वो भी फास्ट स्पीड में। अगर आप इसे सीख लेते हैं तो आपको अपने सीबीएसई बोर्ड में भी किसी भी नंबर को फास्ट स्पीड में मल्टीप्लाई या सॉल्व करने में आसानी होगी। और ये कॉम्पिटिशन मैथ के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि वैदिक मैथमेटिक्स का यूज सबसे ज्यादा बैंकिंग सेक्टर या मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन में किया जाता है, क्योंकि बहुत शॉर्ट मेथड होते हैं, तो इसलिए सभी के यूज का है। इसलिए अगर सीबीएसई बोर्ड वाले आप स्टूडेंट हैं तो आप इसको वेस्ट ना समझें, क्योंकि ये भी आने वाले समय में आज या कल आपको सीखना ही पड़ेगा। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं वैदिक मैथमेटिक्स चैप्टर 1। यहां हमारे देखिए वैदिक मैथमेटिक्स जब हम पढ़ते हैं तो हमारे 16 सूत्रास ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स, यानी 16 जो फार्मूले होते हैं वैदिक मैथमेटिक्स के वो तो यहाँ पे दिए, और 13 सब सूत्र यानी उसके सब सूत्र होते हैं, यानी सब सिस्टम भी कह सकते हैं और उसके सहयोगी सूत्र भी कहते हैं। अब इसमें हमें देखना है कि ये सूत्र आते काम क्या है। तो देखिए ये हमारे मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, यानी कैलकुलेशन की जितनी चीजें हैं उन सब में काम आते हैं। अब देखिए यहाँ पे तो देने में तो इसने पूरे दिए, जैसे कि एकाधिक पूर्वेना निखिलम नवस्त्रम दशम ऊर्ध्वा त्रिज्यम प्रयावर्त योजिते शून्यम मुच्य अनुप्रेर श्याम अनेते संकलन व्यकलाभ्याम पूर्णा पूर्णाभ्याम यादुनम व्यष्टि समष्टि कलन चलन कलनाभ्याम। तो इस तरीके से हमें इसने सारे फार्मूले यहाँ पे बताए गए हैं, जिसमें गुणित समुच्चय, गुणक समुच्चय। देखिए इनमें हमारे जो नाम आप अगर पढ़ रहे होंगे इसमें तो आपको ये मालूम चल रहा होगा सर ये वर्ड सारे थोड़े डिफरेंट संस्कृत टाइप के दिख रहे हैं। तो आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि वैदिक मैथमेटिक्स जो बनी थी जब स्टार्टिंग में तो ये संस्कृत में ही बनी थी, क्योंकि उस समय तक संस्कृत ही चलती थी लैंग्वेज। इसे आज के समय में मैक्सिमम लोगों ने इसे बीच में एकदम नेग्लेक्ट कर दिया था, परंतु आज ये बढ़ने का कारण यह है कि इससे हम किसी भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड स्क्वायर स्क्वायर रूट क्यूब क्यूब रूट किसी को भी बहुत तेज स्पीड से निकाल सकते हैं। और कॉम्पिटिशन मैथ में जो भी स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं उन सभी में कहीं ना कहीं इस तरीके के टॉपिक को सीखा होता है। हाँ, वो ये नाम नहीं जानते हैं कि नाम क्या है। नाम से हमें बस सिर्फ इतना है कि आपको अगर पढ़ने समझने तो ये नाम हमें मैंने आपको बता दिए हैं, जैसे अनुप्रेरणा, शिष्यते समायते, आदि नमस्ते, कैवल्य सूत्रपाम, वेष्टनम, यादुनम आंत यादवते, इस तरीके से विलोकनम, गुणिक समुच्चय। तो इस तरीके से इनों के नाम होते हैं। तो यहाँ पे हमारे टोटल जो फार्मूले हैं वो होते हैं 16, और जो सब सूत्र होते हैं यानी सब फार्मूले होते हैं उसके वो होते हैं 13। अब इन्हीं में से हमें एक एक करके उनको समझना होता है। और यहाँ पे आप अपने दिमाग में एक बात को क्लियर रखिए कि जो वैदिक मैथमेटिक्स है इसमें किसी भी क्वेश्चन को करने के कई तरीके बताए हैं और उसके नियम रूल्स भी बताए हैं, जिससे कि हम उसे आसानी से मिनटों में, कई बार तो हम उसे माइंड में भी कर सकते हैं। अगर आप बैंकिंग सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा, आपको ये सिखाया भी गया होगा अगर आप किसी कॉम्पिटिशन इंस्टीट्यूट में गए हो तो, क्योंकि इंस्टीट्यूटों की शुरुआत ही सबसे पहले वैदिक मैथ से होती है। वो बोलते नहीं है, वो बहुत बोलते हैं इसे शॉर्ट ट्रिक मेथड। आप सभी की नॉलेज के लिए बता दूं, शॉर्ट ट्रिक मेथड और वैदिक मेथड एक ही चीज है। इन्हीं के बेस पे हमारे शॉर्ट ट्रिक मेथड कई बने हैं मैथमेटिक्स में। तो अब हम इसी के अनुसार हम एक एक करके इसके टॉपिक लेंगे। और मैं आपको ये बता दूं ये सारे के सारे टॉपिक हमारे आगे काम में आते हैं, बट 10th क्लास का हम कोर्स कर रहे हैं तो हम यहाँ पे हम कुछ ही टॉपिक लेंगे जो इजीली आप लोगों के समझ में आ जाए। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट। यहाँ पे हम देखेंगे हमें कहा गया है सबसे पहले वैदिक मैथमेटिक्स में हम अगर सीखेंगे तो एडिशन साइन को सीखते हैं। एडिशन ऑपरेशन भी कहा जाता है इसे। इसमें हम देखेंगे एकाधिक पूर्वेना।
अब देखिए एकाधिक पूर्विना को जब हम सीख रहे हैं तो मैंने देखिए ये नंबर लिखे हैं। आज तक हम पढ़ते थे कि नंबरों को प्लस करते जाओ और जो नंबर आता था उसे कैरी कर देते थे नेक्स्ट नंबर में। बट ये हमारे नंबर हम क्या करते थे, 2 या 3 नंबर प्लस करें तब तो कैरी देना बहुत आसान होता है। बट मान लीजिए हमारे 100 नंबर दे दिए गए, अब उनको प्लस कर रहे हैं, वो नंबर प्लस होते होते 1000 तक चले गए, उसमें क्या कैरी देंगे, 98 या 900 या 223। तो इस तरीके के नंबर कैरी देना टफ हो जाता है। तो देखिए वैदिक मैथमेटिक्स में मैंने ये कहा कि अगर हम कभी भी प्लस कर रहे हैं कितने भी नंबर हो, अनलिमिटेड, उसके करने का तरीका होता है एकाधिक पूर्विना। ये एकाधिक पूर्विना से हमें किसी भी नंबर को कैरी देने के लिए हमें ज्यादा नंबर की जरूरत नहीं होगी। मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पे 9 नंबर लिया, उसे अगर मैंने 4 टाइम ऐड करता तो 3 कैरी चला गया। पहले 9 नंबर को 90 टाइम ऐड करूं तो हमारा कितना हो गया, 810। तो मैं 81 कैरी दूंगा, और 81 कैरी देने के लिए वो माइंड में तो रहना चाहिए। तो इतने टाइम तक ये माइंड में नहीं रह पाता है। तो इसको करने का तरीका यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, कैरी देने के लिए हम डिजिट सिस्टम का यूज करते हैं, जिसे वैदिक मैथमेटिक्स में जो देवनागरी लिपि में उसे अंक कहा गया था, तो उन्हीं का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम उसे इंग्लिश में डिजिट वर्ड से यूज करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे 5 एक डिजिट है, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसमें नेक्स्ट नंबर को ऐड करा, 5 और 5 कितना हुए, 10। 10 एक डिजिट नहीं है, नंबर है। तो जब भी हमारे नंबर आ जाता है तो बगल में 1 कैरी दे देते हैं। तो कैरी देने का तरीका होता है बगल में डॉट लगाना है, इसे हम एकाधिक के नाम से जानते हैं। बगल में डॉट लगा देते हैं। अब देखिए 10 में से 1 तो डॉट में चला गया, तो बचा क्या, 0 0 बचा। अब 0 के साथ आगे के नंबर सॉल्व करते जाओ, 0 2 2 2 और 5 7। तो आपने देखा ये डिजिट है तो आंसर में लिख दिए। तो इस तरीके से हमारा ये सॉल्व हो गया। सॉल्व होने के बाद फिर हमने नेक्स्ट लाइन शुरू करी। फिर हमने देखा 6, अब डॉट को 1 के रूप में काउंट करेंगे। 6 और 1 7, 7 और 8 15, 15 आया, सर ये नंबर बन गया। नंबर बनते ही 1 जो बगल में आता है ना, उसको बगल में डॉट के रूप में दे दो। ये दे दिया डॉट के रूप में। बचा कितना, हमारे 15 हुआ था, 15 में से 1 तो चला गया, बचा 5। 5 को 7 से ऐड करा, 5 और 7 12, फिर नंबर बन गया तो बगल में डॉट, बचा गया 2। 2 और 4 6, हमने यहाँ पे 6 लिखा। नेक्स्ट हमने ये देखा यहाँ पे 0 0 को क्या काउंट करेंगे, ये 1 डॉट है तो 1 को तो 1 काउंट करते हैं। 1 2 और 8 10, 10 का मतलब होता है बगल में डॉट जाएगा, 0 बचा, 0 और 3 3। अब इसके बाद यहां पे भी वही सिस्टम, 2 + 0 0 2, 2 और 1 3, 3 और 9 12, 12 का बगल में डॉट, 2 2 और 6 8। तो याद रखिए जब तक हमारे डिजिट में है हम उसको आगे प्लस करते जाते हैं, और जैसे नंबर में आता है वो वहां पे हम क्या लिख देते हैं, बगल में डॉट लगा के डिजिट लिख देते हैं। अब एक चीज देखिए, कभी भी हम 2 डिजिट को प्लस करेंगे, हम एक ही लाइन में प्लस कर रहे हैं, तो बड़ी से बड़ी डिजिट क्या हो सकती है, 9, और 9 9 या 18 ही हो सकता है मैक्सिमम। इससे बड़ी नंबर तो आ ही नहीं सकता कभी भी, और इससे बड़ी नंबर की हमें जरूरत भी नहीं। जैसे ही हमारे 9 से बड़ा कोई नंबर आता है, बगल में 1 दीजिए और डॉट, बाकी डिजिट को एज इट इज लिखिए। अब यहाँ पे हमने नेक्स्ट में सॉल्व करना शुरू करा, 1 और 6 7, 7 और 1 8, 8 8 16, 16 बगल में डॉट लगी। 16 का 6, 6 और 5 11, फिर बगल में डॉट लगा, बचा कितना 1 लिख दी। अब यहाँ पे काउंटिंग करिए, 1 और 3 4 4 5 5 और 2 7, 7 और 1 8 और 1 9। तो आपने देखा यहाँ पे हमारे क्या नंबर बन गया, 9। तो देखिए इस तरीके से अगर हम डॉट लगाते हुए चलते हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमारे कभी भी डॉट लगाने में बगल में डॉट लगाना होता है, हमें काउंटिंग 20 से बड़ी करनी नहीं है। तो दिमाग में याद रखने की टेंशन वैसे ही खत्म हो जाती है। और इस तरीके से हमारे नंबर जो प्लस कर रहे हैं, ये हमारे कितने भी अनलिमिटेड नंबर हो, हम प्लस करते जाएंगे तो बगल में डॉट लगता जाएगा, और हर बार डॉट लगने के बाद हम डिजिट को दोबारा से चालू करेंगे। तो डिजिट को प्लस करना या कोई बड़ी बात होती नहीं है। और दूसरा इसमें एक चीज होता है, मान लीजिए हमारे यहाँ पे डॉट लगते चले गए, बहुत सारे डॉट लगे, हमारे पास बहुत नंबर है, तो देखिए अगर मैं 100 नंबर को भी प्लस करूंगा और सभी में डॉट भी लग जाए तो भी 100 ही काउंटिंग होती है। बट अगर मान लीजिए उसकी जगह कोई और डिजिट होती, मान लीजिए 5 6, तो हमारी काउंटिंग कितनी बड़ी हो जाती, इसे काउंटिंग करने में परेशानी होती है। इसलिए एडिशन में एकाधिक पूर्विना का यूज सबसे ज्यादा किया जाता है, और ये एडिशन को आसान भी बनाता है। तो इसी के साथ हमारा एडिशन ऑपरेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखिए हम कुछ एग्जाम्पल भी करते हैं एडिशन ऑपरेशन के, जिसको एकाधिक पूर्विना को समझने में आसानी भी रहेगी। और दूसरा एक हम नया मेथड भी सीख लेंगे, जिसे हम कहते हैं शून्य साम्य समुच्चय। देखिए साम्य का मतलब होता है हिंदी में एडजस्ट करना, साम्य यानी एडजस्टमेंट बैठाना। अगर हमारे पास किसी के पास ज्यादा है तो उसको उससे कम वाले को ट्रांसफर करना, जिससे दोनों में बराबरी आ जाए। तो देखिए बराबरी का मतलब ये नहीं कि उनको पूरा वैल्यू ही बराबर हो जाए, उनके लिए थोड़ी सी जो कमी हो रही है नॉर्मली हो जाए, नॉर्मल नंबर के रूप में।
तो देखिए यहाँ पे हम इसमें सामने बैठाएंगे तो आपने देखा सर 35 नंबर, इन दोनों को ऐड करना है, 35 और 58 को। अब देखिए हमने देखा अगर 58 यहाँ पे जो डिजिट है 5 ये तो मिडिल में आ गई, बट 8 डिजिट बड़ी वाली 10 डिजिट के बड़ी वाली 9 डिजिट के अराउंड पास में, 5 से छोटी वाली होती है तो हम माइनस करते हैं और बड़ी होती है तो क्या करते हैं प्लस। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अगर मैं इसमें 2 और प्लस कर देता तो यहाँ पे 0 बन जाती, 8 में 2 प्लस करते हुए क्या हो जाती है 10 यानी 0 बन जाती है। तो इसलिए इसमें मैं 2 को प्लस और माइनस दोनों करूंगा, तो इन दोनों के बीच में मैंने क्या करा 35 प्लस -2 +2, तो मेरे क्या आ गया 58, जो ये था ये किसमें चेंज हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 33 और ये बन जाएगा 60। अब इनको प्लस करना आसान हो गया क्योंकि पहली डिजिट तो 0 हो गई, इसका मतलब फर्स्ट डिजिट जो इसमें है वो की वही आ जाएगी, तो ये सीधा क्या बन गया 93। इसे कहते हैं शून्य साम्य समचित्य। अब इसमें 19 और 65, तो आपने देखा इस बार बड़ी डिजिट 5 तो मिडिल में आ गई, 9 बड़ी डिजिट है तो इसको प्लस और माइनस वाला वही रूल, तो 19 में तो प्लस करेंगे 1 और माइनस भी करना पड़ता है तो यहां पे लिख दिया +65। अब देखिए 19 + 1 कितने होते हैं 20, ये तो हो गया सिंपल नंबर, और 1 इसमें से माइनस करा तो ये हो गया 64, दोनों को प्लस करके हमारा आंसर आ गया 84। तो आपने देखा इसमें यहाँ पे बार बार हमारे कैरी लेके वो प्लस करने की जरूरत नहीं हुई, सीधा हम ये कर सकते हैं। और अगर कोई स्टूडेंट चाहे तो देखिए ओरल में भी इसे करा जा सकता है, मेरे को यहाँ पे माइनस करके दिखाने की जरूरत नहीं थी, मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको कर रहा, वरना मैं सीधा ये करता है जैसे 19 था मैं 65 में से 1 को कम करता 64 और 20 में प्लस कर देता सीधा 85। तो मैथमेटिक्स के जब कॉम्पिटिशन एग्जाम होंगे तो तब आपको डायरेक्टली करना है, कोई ये लिख के रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं होती किसी भी कॉम्पिटिशन में। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने देखा कि वही एकाधिक पूर्व है ना, तो देखिए 8 और 9 17, तो बगल में डॉट लगा, बचा कितना 7 और 5 12, बगल में डॉट लगा 2 और 6 8। अब 9 और 1 10, बगल में डॉट लगा दिए, 0 और 8 और 1 9 और 1 10, फिर बगल में डॉट 0 और 7 7। अब इसके बाद 9 और 1 10, बगल में डॉट 0 7 7 1 8 और 7 15, बगल में डॉट 5 और 9 14, बगल में डॉट 14 का 4। अब देखिए यहाँ पे आएगा 4 और 1 5 और 6 11। अब देखिए यहाँ पे नंबर बड़ा हो गया, यहाँ पे डिजिट बगल में डॉट देना पड़ेगा, बगल में कोई डिजिट ही नहीं। तो आप जानते हैं किसी भी नंबर के पहले अगर कोई डिजिट नहीं है तो 0 मानने में कुछ नहीं जाता, तो यहाँ पे बगल में हम 0 मान सकते हैं और इसके ऊपर डॉट लगा, तो हमारे क्या आ गया 4 1 5 और 6 11, 11 का 1 डॉट लग गया, बचा कितना 1 और 1 2 और 5 7 और 1 8 और 8 16 में फिर भी यहाँ पे 0 माना, बगल में डॉट लगाया 6 नीचे। अब यहाँ पे देखिए 2 डॉट है ओनली, तो डॉट को तो 1 मानते हैं, तो यहाँ हमारा आंसर कितना आ गया 2। और इसी के साथ ये थर्ड एग्जाम्पल भी कंप्लीट हो गया। फोर्थ एग्जाम्पल में यही काम करिए, 4 और 9 13, बगल में डॉट 3 और 2 5 और 7 12, फिर डॉट 12 का 2, फिर 3 और 1 4 5 9 और 3 12, 2 1 3 और 4 7, 5 और 9 और 1 10, डॉट लगा दिया, बचा गया 0 0 9 और 5 14 4, 7 2 9 और 1 10 आपके बगल में डॉट लगेगा तो यहाँ पे 0 लगा के डॉट लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया 10 का डॉट इधर आ गया, तो जो बता गया 0 0 और 1 1 2 और 6 8, तो हमारे आंसर कितना आ गया 1 8 4 7 2। तो याद रखिए यहाँ पे हमने 2 तरीके के मेथड यूज करें, एकाधिक पूर्वना और शून्य साम्य समचित्य। इसमें हमने शून्य के यानी कि 0 नंबर बनाने की कोशिश करी है, यानी सिंपल नंबर में चेंज करेंगे। जैसे मान लीजिए मेरे पास होता 389, तो मैं उसको क्या करता 400 बना देता, जिससे कि सिंपल नंबर होने के बाद प्लस करने में आसानी रहती, क्योंकि जो 0 होते हैं वो तो किसी नंबर पे इफेक्ट डालते ही नहीं है, तो कैरी देने का वहां पे सिस्टम ही खत्म हो जाता है। तो इसी के साथ हमारे जो एडिशन ऑपरेशन के 2 मेथड भी हमने कर लिए और साथ में उसके कुछ एग्जाम्पल भी कंप्लीट कर लिए। इससे हमारे दिमाग में एडिशन ऑपरेशन जो है वो काफी हद तक क्लियर हो गया। सेकंड हमारे पॉइंट होता है सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन, क्योंकि एडिशन हम कर चुके हैं तो उसके बाद हमारे सब्ट्रैक्शन का नंबर आता है और इसको हम ये सॉल्व करते हैं एकान्यून पूर्वेना। अब देखिए एकाधिक में तो हम क्या करते थे, पहले डॉट लगाते थे बगल वाले में और वो प्लस हो जाता था। अब की बार डॉट जब लगाएंगे बगल वाले में तो वो सब्ट्रैक्ट होगा। आप बोलेंगे सर सब्ट्रैक्ट कैसे होगा, क्योंकि इस बार डॉट जो लगेगा वो नीचे वाले नंबरों में लगेगा। अब देखिए डॉट लगने का तरीका क्या है, रूल्स क्या है, उसको हमें देखना है।
अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे 3 नंबर और 0 नंबर। आपने देखा ये डिजिट सीधा माइनस नहीं हो रही क्योंकि 0 तो स्मॉल नंबर है। जब भी ऊपर वाला नंबर स्मॉल और नीचे वाला नंबर बिग हो तो हम उसका कॉम्प्लीमेंट्री नंबर निकालते हैं, जिसे हम परम मित्रा नंबर भी कहते हैं हिंदी में। परम मित्रा, जिसे आपने इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट्री नंबर के नाम से भी पढ़ा होगा और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपने बहुत पहले पढ़ा हुआ है। तो इसी तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये होता था कि हमारी जो टोटल है उसमें से माइनस कर दो इस वाले। तो हमारे देखिए डिजिट होती है 10, तो इसका परम मित्रा नंबर निकालने का एक ही तरीका है, इसे 10 में से माइनस कर दो। अब देखिए मैंने 10 में से इसको माइनस करा तो मेरे कितना आया 7 आया। जो भी परम मित्रा नंबर है उसमें ऊपर वाले नंबर को हमेशा प्लस करना है। क्या करना है? प्लस। तो 3 का परम मित्रा नंबर या कॉम्प्लीमेंट्री नंबर कितना है? 7 में 0 को प्लस करो 7। बट जब भी नीचे वाला नंबर बड़ा होता है तो बगल में डॉट लगता है। क्या लगता है? डॉट। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं लाइन में नेक्स्ट कॉलम को। अब इसमें देखा ऊपर 0 है, नीचे 6 और 1 डॉट यानी 7 है। तो इस बार भी नीचे वाला नंबर बड़ा है, तो 7 का कॉम्प्लीमेंट्री नंबर या परम मित्रा नंबर निकालते हैं। तो 7 का परम मित्रा नंबर कितना होता है? 3। तो 3 को 0 में प्लस करो 3 आगे और बगल वाले पे डॉट। अब की बार हमने देखा कि ऊपर 8 है यानी बड़ा नंबर और नीचे छोटा नंबर है 2 और 1 3। जब ऊपर वाला नंबर बड़ा होता है तो उसको एज इट इज नीचे लिख दो, इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। 8 - 3 5। तो ये सीधा कंपेयर। अब देखिए इधर की तरफ हम दूसरे क्वेश्चन को भी एग्जांपल को लेते हैं साथ ही साथ। तो देखिए यहाँ पे ऊपर वाला नंबर क्या है? स्मॉल है। ऊपर वाला नंबर स्मॉल है तो बगल में डॉट तो लगेगा ही लगेगा, इसमें ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर ऊपर वाला नंबर स्मॉल है तो हमेशा डॉट लगा दो बगल वाले के नीचे। अब 6 का कॉम्प्लीमेंट्री नंबर कितना होता है? 4। कॉम्प्लीमेंट्री नंबर कितना होता है? 10 में से माइनस कर लीजिए 4 आता है। 4 + 5 कितना हुआ? 9। तो यहां पे 9 लिखेंगे। मैंने ये कहा जो कॉम्प्लीमेंट्री नंबर आता है उसमें ऊपर वाले नंबर को प्लस करते हैं। अब देखिए यहाँ पे 5 नीचे वाला बड़ा है, ऊपर वाला छोटा है, तो बगल में सबसे पहले तो डॉट लगा दो। फिर 5 का कॉम्प्लीमेंट्री नंबर कितना होता है? 5 ही होता है और उसमें ऊपर वाले नंबर को ऐड कर दो यानी 3 8। तो यहां पे ये आंसर आ गया 8। अब की बात देखो ऊपर वाला नंबर बड़ा है, जब भी ऊपर वाला नंबर बड़ा आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, सीधा माइनस करो, कोई डॉट की जरूरत नहीं, कोई कॉम्प्लीमेंट्री नंबर की जरूरत नहीं, सीधा एज इट इज सॉल्यूशन यानी 7 - 6 1। अब यहां पे 6 और 7 में नीचे वाला नंबर बड़ा हो गया तो अब तो डॉट भी आएगा और परम मित्रा कॉम्प्लीमेंट्री नंबर भी आएगा, तो बगल में डॉट लगा दी। 7 का कॉम्प्लीमेंट्री नंबर कितना होता है? 3 और 6 9। आपके पास दोनों नंबर बराबर है, ऊपर भी 4 नीचे भी 4, तो सीधा माइनस कर दो, कोई डॉट कोई कॉम्प्लीमेंट्री नंबर की जरूरत नहीं। तो ये आगे 0। 7 और 8 में नीचे वाला नंबर बड़ा है तो बगल में डॉट भी आएगा और 8 का कॉम्प्लीमेंट्री नंबर कितना है? 2 और 7 9। तो यहां पे लिख दिया 9। आपके पास दोनों नंबर बराबर है 3 3, तो जब भी हमारे बराबर हो या ऊपर वाला नंबर बड़ा हो तो कोई कॉम्प्लीमेंट्री कोई डॉट की जरूरत कभी होती ही नहीं है। तो इसी के साथ हमारे 3 - 3 0 ये कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए ये फर्स्ट वाली जो पार्ट था वो था किलोमीटर में, तो ये किलोमीटर, सेकंड वाला मीटर में था तो ये मीटर, और लास्ट वाला सेंटीमीटर में था तो ये सेंटीमीटर। अगर हम चाहें तो इसको आंसर में लिख सकते हैं। तो इसी के साथ जो सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन है वो खत्म होता है। और इसमें आपने देखा एका न्यून पूर्विना, एका न्यून इसलिए कि पहले हम इसका कॉम्प्लीमेंट्री यानी परम मित्रा नंबर निकालते हैं और उसमें ऊपर वाले नंबर को प्लस करते हैं, बट जो डॉट लगता है वो बगल वाले में लगता है, वो हमेशा माइनस होने का ही काम कर रहे हैं, नीचे वाले नंबर के साथ प्लस हो गया। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसी के साथ हम आज की क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं। जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो नीचे रेड कलर का बटन है, उसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे क्लिक भी करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।